हर भाव में आस्था, हर राह में आस्था, हर चाह में आस्था, हर भाव में आस्था, सद्भाव में आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल भगवान की जय। आज 31/8/2020 विक्रम संवत्सर 2077 प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र प्रस्थान में आप सामवेदीय केनोपनिषद के तलवकर शाखा में तृतीय खंड में श्रवण कर रहे हैं और इस तृतीय खंड की आख्यायिका का यहाँ पर जो संबंध भाष्य है जिसमें आप देख रहे हैं, पूर्व पक्ष यानी कि मीमांसक आकर के इस तरह से बोले कि शास्त्र के अनुसार तो कर्म से ही फल मिलता है। पूर्व मीमांसकों ने कहा स्वर्ग कामो यजेत, ये श्रुति वाक्य है कि स्वर्ग की कामना के लिए यजन करना चाहिए इत्यादि शास्त्र तो कर्म से ही फल की सिद्धि बतलाता है, ईश्वरादि से नहीं। इस प्रकार जो बात प्रमाण सिद्ध है उसको व्यर्थ बतलाना भी ठीक नहीं है और ईश्वर की सत्ता में भी अर्थापत्ति को छोड़ करके अन्य कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। पूर्व पक्ष कर्म को मानता है, ईश्वर को नहीं। जैमिनी ऋषि है ना, तो सिद्धांत में इसका उत्तर दिया कि ऐसा कहना तुम्हारा ठीक नहीं है क्योंकि दृष्ट न्याय को त्यागना उचित नहीं है। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक दृष्ट फल और दूसरा अदृष्ट फला। दृष्ट फला के भेद भी दो भेद हैं, अनंतर फला और आगामी फला, माने आगे आने वाला। अनंतर फला और आगामी फला। तो जो अनंतर फला है इसका अर्थ है तत्काल फल देने वाली क्रिया, और जो आगामी फला का मतलब है कि भविष्य में फल देने वाली क्रिया माने कर्म जो भविष्य में फल देगा। तो इसलिए इसके भी दो भेद हैं, एक अनंतर फला और एक आगामी फला। गमन और भोजन इत्यादि क्रियाएं अनंतर फला हैं, तत्काल फल देने वाली। कृषि और सेवा आदि कालांतर फला हैं। उनमें जो अनंतर फला है वे फलोदय के समय ही नष्ट हो जाती हैं तथा कालांतर फला उत्पन्न होकर के फल देने से पूर्व ही नष्ट हो जाती है। तो भविष्य में जो फल होगा उसकी क्रिया कर्म करने के बाद वो कर्म भी नष्ट हो जाता है, और जो अनंतर फला है वो भी क्रिया नष्ट हो जाती है फल दे करके। क्योंकि कृषि का फल अपने अधीन है और सेवा आदि का जो फल है वो अपने सेव्य के अधीन है। सेवा आदि जो है वो अपने सेव्य माने जिसकी आप सेवा करते हैं उस सेवा जिसकी करते हैं वो उसके सेव्य के अधीन है। तो इस दो प्रकार के न्याय को छोड़कर के कर्म या उससे प्राप्त होने वाला फल स्वतंत्र देखा भी नहीं जाता है
तथा कर्म फल की प्राप्ति में इस स्पष्ट दिखने वाले न्याय को छोड़ना उचित भी नहीं है। इसलिए यागादि कर्मों के समाप्त हो जाने पर उन यागादि के अनुरूप फल देने वाला तथा कर्ता, कर्म और फल, कर्ता ने करने वाला, कर्म ने क्रिया, फल माने उसका होने वाला जो फल है ना, तो कर्ता कर्म फल के विभाग को जानने वाला जो ईश्वर है, सेव्य माने ईश्वर सेव्य है और जीव सेवक है, तो जानने वाला जो ईश्वर सेव्य आदि के समान होना चाहिए, वह सबका अंतरात्मा, संपूर्ण कर्म फल और प्रतीतियों का साक्षी, नित्य विज्ञान स्वरूप तथा सांसारिक धर्मों से अछूता होना चाहिए। इस सिद्धांत पक्ष में आप सुन रहे हैं। तो श्रुतेश्च यानी कि, और इसमें केवल मैं हम ही नहीं, इसमें श्रुतियों का प्रमाण भी यही कहता है। तो न लिप्यते लोक दुखेन बाह्या जरांग मृत्युं अत्येति विजरो विमृत्यु सत्य काम सत्य संकल्प एष सर्वेश्वर साधु कर्म कारयति। ये कौशिकी शाखा का 3:9। अनश्नन अन्यो अभिचा कशीति, ये श्वेतश्वर का 4:6। तो ये इनके हिंदी में ये अर्थ होंगे कि संपूर्ण लोकों से विलक्षण जो परमात्मा लोक के दुख से लिप्त नहीं होता है, लोक का उससे दुख नहीं छू सकता है, वह जरा और मृत्यु को पार किए हुए है, जरा और मृत्यु से रहित है, वह सत्य काम सत्य संकल्प, यह सर्वेश्वर है। ईश्वर के विषय में ये सब श्रुतियां प्रमाण दे रहे हैं कि ईश्वर के विषय में वह सत्य काम सत्य संकल्प, यह सर्वेश्वर है, वह शुभ कर्म कराता है। और दूसरा पक्षी कर्म फल को न भोगता हुआ केवल उसे देखता है। ये ईश्वर के विषय में जो इस अक्षर ब्रह्म की आज्ञा में सूर्य चंद्रमा स्थित हैं और इस अक्षर की ब्रह्म की आज्ञा में सूर्य चंद्रमा स्थित हैं इत्यादि श्रुतियां संसार धर्म से रहित एक नित्य मुक्त आत्मा की सिद्धि में ही प्रमाणभूत हैं। इसी प्रकार सहस्त्रों स्मृतियां भी मौजूद हैं। ये सब अर्थवाद है, ऐसा भी कल्पना नहीं की, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है कि ये सब अर्थवाद है, क्योंकि वे किसी अन्य विधि के शेषभूत न होने के कारण स्वतंत्र ज्ञान उत्पन्न करने वाले हैं और उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान किसी प्रमाणांतर से बाधित भी नहीं होता है। इसलिए ये जो श्रुतियां हैं ये ईश्वर के विषय में प्रमाण स्वरूप हैं और ऐसे ही अनंत ऐसे ही बहुत सी स्मृति प्रमाण भी है जो ईश्वर की सिद्धि में हेतु है। अब ईश्वर का क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है ईश्वर है, पूर्व पक्ष ईश्वर को नहीं मानता है। पूर्व पक्ष माने जो पूर्व पक्ष का मतलब है जैमिनी ऋषि का मत मीमांसक, पूर्व मीमांसक, ये कर्म को ही प्रधान मानते हैं और कर्म ही स्वर्ग आदि लोगों को देने वाला होता है, ईश्वर को नहीं मानते। तब यहाँ पर ऐसे ईश्वर की सिद्धि में एक नहीं बहुत सी श्रुति स्मृति प्रमाण हैं। ईश्वर का निषेध न होने के कारण भी पूर्वोक्त श्रुतियां अर्थवाद नहीं है, ईश्वर नहीं है ऐसा निषेध कहीं भी नहीं मिलता है। यदि कहो कि ईश्वर की प्राप्ति माने सिद्धि, प्रथम सिद्धि, ईश्वर की प्राप्ति न होने के कारण निषेध नहीं है, तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि उसके विषय में कहा जा सकता है, कहा जा चुका है पहले भी कहा जा सकता है। अर्थात यदि ऐसा कहो कि शास्त्र में ईश्वर का कोई प्रसंग ही नहीं आता है, इसलिए न हिंस्यात सर्वाभूतानि, ये श्रुति प्रमाण है, न हिंस्यात सर्वाभूतानि, इस वाक्य के समान ईश्वर के निषेध का भी आरंभ नहीं किया गया है। तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता में उपर्युक्त न्याय कहा गया है। अथवा अप्रतिषेधात, ये सूत्र भी आता है, अप्रतिषेधात, न प्रतिषेधा अप्रतिषेधा। तो ईश्वर के विषय में कोई भी शुद्ध प्रमाण नहीं मिलता है जो ईश्वर की सत्ता का, ईश्वर का प्रतिषेध करे। इस हेतु का यह तात्पर्य समझना चाहिए कि कर्म का फल देने में ईश्वर और काल आदि का प्रतिषेध नहीं किया गया है। कर्म को किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा न करके केवल कर्ता से ही प्रेरित होकर के फल देते देखा भी नहीं है। सर्वथा नष्ट हुआ याग कालांतर में फल देने वाला
कभी नहीं होता है। जिस प्रकार सेवक की सेवा से सेव्य मन स्वामी मालिक की बुद्धि पर संस्कार पड़ जाता है, उसी प्रकार यागादि कर्म से सर्वज्ञ ईश्वर की बुद्धि के संस्कार युक्त हो जाने से फिर उस कर्म के नष्ट हो जाने पर भी जैसे सेवक को स्वामी से वैसे ही कर्ता को ईश्वर से फल मिल जाता है। सेवक को फल माने कोई कर्म किया सेवक ने, नौकर ने, तो वो स्वामी की निगाह में रहता है कि नौकर ये काम करता है, ये काम करता है, ये काम है। ऐसे ही जो सर्वज्ञ ईश्वर हैं, तो जीव चाहे जहाँ जो कर्म करता है वो ईश्वर निगाह में हमेशा रहता है। ईश्वर निगाह से कोई भी कर्म बचता नहीं है। तो ऐसा विचार ही ठीक है। पदार्थ तो सैकड़ों प्रमाणभूत वाक्य होने पर भी देशांतर या कालांतर, देश काल, देशांतर या कालांतर में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। अग्नि किसी भी देश और काल में शीतल नहीं हो सकती है। अग्नि किसी भी, चाहे देश काल कोई भी चेंज हो जावे, अग्नि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकती है। इसी प्रकार के कर्मों का भी कालांतर में दो ही प्रकार का फल देखा जाता है। ब्रह्म जानने वालों के लिए अविज्ञात है और न जानने वालों के लिए ज्ञात है। इस श्रुति से मंद बुद्धि पुरुषों को ऐसा भ्रम न हो जाए कि जो वस्तु है वह तो प्रमाणों से जान ही ली जाती है और जो नहीं है वह अविज्ञात वस्तु तो खरगोश के सींग के समान, आकाश के फूल के समान, बंध्या के पुत्र के समान अत्यंत अभाव रूप ही देखी गई है। अतः यह ब्रह्म भी अविज्ञात होने के कारण असत ही है। इसलिए यह आख्यायिका आरंभ की जाती है, यानी कि इस सिद्धांत से वह ब्रह्म ही सब प्रकार से शासन करने वाला, देवताओं का भी परम देव, ईश्वर का भी परम ईश्वर, दुर्विज्ञेय तथा देवताओं की जय का कारण, असुरों की पराजय का हेतु, तब वह है किस प्रकार नहीं है, अर्थात अवश्य ही है। माने ईश्वर की सत्ता का अभाव किसी भी श्रुति में नहीं किया गया है। ईश्वर, और ये आख्यायिका के रूप में ईश्वर की सत्ता का कथन करेंगे, तो इस अर्थ के अनुकूल ही इस खंड के आगे के वाक्य देखे जाते हैं। अथवा इस आख्यायिका का आरंभ ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है, ईश्वर की सिद्धि के लिए और ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए। किस प्रकार है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही अग्नि आदि देवगण देवताओं में श्रेष्ठत्व को प्राप्त हुए थे, उनमें भी इंद्र सबसे बढ़कर के हुआ। अथवा इससे यह दिखलाया गया है कि ब्रह्म दुर्विज्ञ है, क्योंकि अग्नि आदि परम तेजस्वी होने पर भी कठिनता से ही ब्रह्म को जान सके थे, तथा देवताओं का स्वामी होने पर भी इंद्र ने उसे बड़ी कठिनता से पहचाना। अथवा आगे कही जाने वाली समस्त उपनिषद विधिपरक है और ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त प्राणियों का जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का अभिमान है, जो आगे बताएंगे, जो ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त प्राणियों का जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व का जो अभिमान है वह देवताओं की जय आदि के अभिमान के समान मिथ्या है। जैसे आगे सुने जो देवराज इंद्र का अभिमान, अग्नि का अभिमान चूर किया, ऐसे जीव भी अगर अभिमान करता है तो उसको भी अभिमान करना उचित नहीं है। तो ऐसे जय आदि के अभिमान के समान मिथ्या है, यह बात दिखाने के लिए ही प्रस्तुत आख्यायिका है। देवताओं का गर्व। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्ते। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्ते। पदच्छेद। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्ते।
यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। कहते हैं कि उस ब्रह्म की विजय में देवताओं ने गौरव प्राप्त किया। विजय ब्रह्म की है पर गौरव देवताओं ने प्राप्त किया। भाष्य इसका यह प्रसिद्ध है कि उपर्युक्त लक्षणों वाले परब्रह्म ने देवताओं के लिए जय प्राप्त की, अर्थात देवता और असुरों के संग्राम में संसार के शत्रु और ईश्वर को मर्यादा भंग करने वाले असुरों को जीत करके जगत की स्थिति के लिए वह जय और उसका फल देवताओं को दे दिया। कहते हैं कि ब्रह्म की उस विजय में अग्नि आदि देवगण महिमा को प्राप्त हुए। अब शेष वार्ता कल करेंगे, आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव।